अस्सलाम वालेकुम। सीखो यार यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम। मैं हूं अब्दुल वाहिद रुड्डी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने नए कंप्यूटर का रिव्यू करवाने जा रहा हूं, जो कि मैंने फ्रीलांसिंग के ज़रिए इंटरनेट से पैसे कमा के 1,05,000 में ख़रीदा है। आपको इस कंप्यूटर की तमाम स्पेसिफिकेशंस इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि वो खसूसियात बताऊंगा जिनकी वजह से इसका रेट इतना ज़्यादा हाई है। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि ये मैंने कहाँ से ख़रीदा है और इसके एक एक पार्ट की, यानी कि हार्ड ड्राइव, रैम वगैरह, प्रोसेसर, इन सब की अलग अलग कीमतें भी बताऊंगा। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि ये मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि किस मकसद के लिए मुझे इतना महंगा कंप्यूटर ख़रीदना पड़ा। हालांकि नॉर्मल यूज़ के लिए तो 20-25 हज़ार वाला कंप्यूटर भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सब्सक्राइब करें सीखो यार यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और उर्दू मालूमाती वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक दोस्तों, ये है जी कंप्यूटर और इसकी स्पेसिफिकेशंस ये हैं कि ये HP का CPU है और मॉडल है OMEN 7th जनरेशन। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं इसका प्रोसेसर की, और इसका प्रोसेसर है कोर i7, इंटेल कोर i7 7th जनरेशन। और इसमें 1 TB की डाटे वाली हार्ड है जिसको HDD बोला जाता है। और इसके अलावा विंडोज़ के लिए और सॉफ्टवेयर्स के लिए मैंने अलग से एक हार्ड लगवाई है, SSD हार्ड, सॉलिड स्टेट ड्राइव 120 GB की। और इसके अलावा इसमें DDR4 की 16 GB रैम लगवाई है A डाटा की। और बाकी डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है, आपके सामने है। ये जो फ्रंट पे कलर लाइटिंग लगी हुई है, ये कभी रेड कलर में आपको नज़र आएगी, कभी ग्रीन कलर में, कभी ब्लू कलर में, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लुक देती है और यूज़र्स को, देखने वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके ऊपर हमें USB के लिए पोर्ट्स वगैरह दी गई हैं। यहाँ पे USB लग सकती है और यहाँ पे हम माइक या फिर हैंड फ्री वगैरह लगा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बैक साइड से भी इसका व्यू दिखाता हूँ। ये अभी आप देख सकते हैं बैक साइड से इस सिस्टम का व्यू है। यहाँ पे ये इसकी पावर केबल है और ये DVI केबल है जो कि LED से कनेक्ट की जाती है डिस्प्ले लेने के लिए। और यहाँ पे HDMI केबल लगेगी और यहाँ पे साथ में डाटा केबल लगती है, सॉरी डिस्प्ले केबल लगती है यहाँ पे। और इसमें VGA केबल की कोई पोर्ट नहीं है, इसलिए हम HDMI यूज़ कर सकते हैं या DVI यूज़ कर सकते हैं डिस्प्ले लेने के लिए। और साइड से भी बड़ा खूबसूरत लुक देता है। यहाँ पे इसमें ये इसके फैंस वगैरह लगे हुए हैं जो कि इसको हीट अप नहीं होने देते हैं इस प्रोसेसर को। और अब हम बात करते हैं इस सिस्टम के एक और इम्पॉर्टेंट फ़ीचर की, जो कि है ग्राफिक्स कार्ड। और ग्राफिक्स कार्ड मैंने इसमें लगवाया है NVIDIA 1050 Ti MSI 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड, जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए और गेमिंग वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। तो इसके अलावा आपको इस सिस्टम का और इम्पॉर्टेंट फ़ीचर बताता हूँ, जो कि ये है कि इसमें बिल्ट इन वाईफाई दिया गया है। यानी कि काफ़ी सारे सिस्टम्स में आपने देखा होगा कि वाईफाई नहीं होता है, जैसे लैपटॉप में वाईफाई है बिल्कुल इसी तरह से। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखें हमें वाईफाई की फैसिलिटी दी गई है। और इस सिस्टम के ऊपर भी ये जो निशान दिया गया है ये वाईफाई के लिए ही है, क्योंकि इसमें बिल्ट इन वाईफाई है। और हमें जब भी हम मोबाइल के ऊपर हॉटस्पॉट ऑन करें या फिर हमारे पास अगर कोई डिवाइस हो, इंटरनेट वाली मॉडेम हो, या दूसरी जो कंपनियों की डिवाइस होती हैं जैसे जैज़ की या फिर जोंग की, तो उसके हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स की प्राइसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको प्रोसेसर की प्राइस बताता हूँ। प्रोसेसर ये जो कोर i7 7th जनरेशन है इंटेल का, इसकी प्राइस है 38,000, यानी कि ये हमें 38,000 रुपये में मिला है ओनली प्रोसेसर। और इसके अलावा जो DDR4 रैम यूज़ की गई है इसमें 16 GB की, वो हमें मिली है 10,000 रुपये की।
और इसके अलावा इसमें जो 120 GB की SSD हार्ड लगवाई है विंडोज़ के लिए और दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने के लिए, वो हमें मिली है 3500 रुपये की। और इसके अलावा इसमें 1 TB की यानी कि 1000 GB की HDD हार्ड लगवाई है डाटा स्टोर करने के लिए, वो हमें मिली है 6500 रुपये की। और इसके अलावा इसमें NVIDIA का 1050 Ti MSI जो ग्राफिक्स कार्ड लगवाया है वीडियो एडिटिंग के लिए, गेमिंग वगैरह के लिए, वो हमें मिला है 19,000 रुपये का। और इसके अलावा जो इसका मदरबोर्ड है, जो इसका केस वगैरह है, ये इम्पोर्टेड है, HP का है और ये हमें मिला है 18,000 रुपये में। और इसके अलावा ये जो LED है, ये जो आपको डेल की LED नज़र आ रही है, ये हमें मिली है तकरीबन 12,000 रुपये में। और कुछ थोड़ी बहुत ही कंसेशन उनसे करवा ली थी, इसलिए टोटल हमें 1,05,000 में मिला ये सिस्टम। और दोस्तों ये कंप्यूटर मैंने लाहौर से लिया है, हफीज़ सेंटर से। हम स्पेशली तौर पर यहाँ से पाकपतन से लाहौर गए थे सिर्फ ये कंप्यूटर लेने। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे आखिर इस सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं ज़्यादातर फ्रीलांसिंग ही करता हूँ और फ्रीलांसिंग में इतने ज़्यादा भी हैवी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि Core i3 या Core i5 से भी ईज़िली फ्रीलांसिंग का काम हो जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा था और इसके अलावा मुझे मतलब हाई से हाई लेवल का ही सिस्टम चाहिए था जो कि किसी तरह की भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और इसके अलावा मैं YouTube पे भी अब वीडियोस बनाता हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोस को मोबाइल पे ही एडिट करता हूँ, लेकिन अब मैंने स्पेशली तौर पर ये सिस्टम लिया है, तो अब अपनी ज़्यादातर वीडियोस की एडिटिंग मैं इसी कंप्यूटर पर ही किया करूँगा। लेकिन और इसके अलावा गेमिंग वगैरह का भी मुझे शौक़ थोड़ा सा है, तो गेम्स वगैरह भी इस सिस्टम पे ही खेली जा सकती है इजीली। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट काम मुझे होता है, वो ये कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाने के लिए जो एंड्रॉयड स्टूडियो है, वो जो नॉर्मल सिस्टम होते हैं जो पहले मेरे पास था, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले मेरे पास ये ओनली एक लैपटॉप था, 2 थे इसी तरह के। ये HP का Core 2 लैपटॉप है जिसकी 4 GB रैम है और जो कि इस लेवल के काम नहीं कर सकता था, हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग भी नहीं हो सकती है इस पे। और इसके अलावा इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो तो नहीं सही तरह से चल सकता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस नहीं बन सकती हैं, इसलिए मुझे इस किस्म के हाई लेवल के सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बतानी ज़रूरी समझता हूँ, वो ये कि ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम के बगैर हम YouTube पे चैनल अपना नहीं चला सकते हैं या YouTube पे काम करने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप हो। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, बल्कि ओनली मोबाइल से भी YouTube चैनल मैनेज किया जा सकता है। एक ही मोबाइल पे हम वीडियोस बना भी सकते हैं, उनको एडिट भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। सारे काम सिर्फ एक मोबाइल से भी किए जा सकते हैं। तो ये तो अलग अपने शौक़ की खातिर लिया गया, मतलब कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं है कि हमें ज़रूरी ही चाहिए होता है। तो अगर किसी के पास नहीं भी है सिस्टम या लैपटॉप, तो ओनली मोबाइल से भी ये सारे काम किए जा सकते हैं, वीडियो एडिटिंग हो जाती है मोबाइल से। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, और इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और सीखो यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। देखते रहिए सीखो यार पाकिस्तान जिंदाबाद।